नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेशियोज़ की तरफ। तो रेशियोज़ क्या है, बेसिकली जब हम अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो लेट से कि 2/3, ठीक है। तो अगर हम इसी को इस तरह से लिख ले, इसको हम लोग इस टू पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 2:3। तो रेशियो इज़ बेसिकली हम लोग क्या होता है कि किसी फ्रैक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अगर आप उल्टा भी बोलें तो अगर कोई भी चीज़ 2:3 है, ठीक है, तो उसको हम लोग एज ए फ्रैक्शन फॉर्म में 2/3 के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो रेशियोज़ जो है वो आप इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ, तो लेट्स से कि आपके पास क्या है कि 15 एक नंबर है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि डिवाइड दिस नंबर इन रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। मतलब कि ये जो 15, अगर मैं इस लाइन का लेंथ अगर 15 लूँ, तो इस 15 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। और वो जो उसका जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। मतलब एक पार्ट अगर 2 है तो दूसरा पार्ट 3 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका एक सिंपल तरीका है, 15, अब इसको 2 पार्ट में करना है, तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल का आप सम कर लीजिए, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और उसी तरह से 15 × 3/5 ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम बोले 2:3, या फिर बोले 4:6, या फिर बोले 6:9, ये सारा बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए 2/3 हो गया, अगर आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी 2/3 है। 6/9 के फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी 2/3 ही होगा। मतलब कोई भी फ्रैक्शन को आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में रखिए तो वो एक रेशियो, जो स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन आता है वो उसका जो रेशियो इक्विवेलेंट है वो बाकी के भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो रेशियो बेसिकली यही होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सीधा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग XYZ इन अ रेशियो ऑफ 1/2:3/4:5/6, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर, ठीक है। अब इस रेशियो में अगर हम बांटते हैं 2500 को, तो X को कुछ मिलेगा, Y को कुछ मिलेगा और Z को कुछ मिलेगा। तो चलिए कितना मिलता है हम वो निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो रेशियो है वो यूजुअली जो हम लोग, मैंने जो इसे डिस्कस किया है, तो वो इंटीजर के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे इंटीजर के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो भी फ्रैक्शन फॉर्म है हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करें कि ये जो है ये इंटीजर फॉर्म में आ जाए। तो अब देखिए, अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले 2, 4, 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 2, 4, 6 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेस करेंगे कि सबके डिनोमिनेटर में 12 आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से करना पड़ेगा और इसमें 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है। तो ये 12, 12, 12 सारा हमारा हट गया। तो जो फाइनली ये जो किसके इक्विवेलेंट आ गया, 6:9:10 के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हमें 2500 को XYZ में डिवाइस करना, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो x का क्या शेयर हो जाएगा, जैसा मैंने पहले बताया, 6 बाई टोटल का सम इंटू 2500। x को मिल गया 600, उसी तरह से y को मिल गया 900 और z को मिल गया 1000। मैक्सिमम किसको मिला, z को, मिनिमम किसको मिला, x को। हमें इसी का डिफरेंस पूछा है, तो आंसर क्या आ गया, 400। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ तो रेशियो में इतना ही था, एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब चलते हैं एवरेज, ठीक है। तो देखिए एवरेज क्या है, तो मान लिया कि हमारे पास 4 नंबर है, ठीक है, 4, 6, 2 और
0। 4 नंबर है और हमें पूछा है अगर हम ये चाहते हैं कि चारों नंबर को हम किसी एक नंबर से रिप्लेस करें जो कि इन चारों नंबर के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें एवरेज का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो एवरेज हमें क्या देता है, एक अप्रोक्सीमेट मेज़र देता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसका सम और बाई नंबर ऑफ, मतलब जितना हमारे पास नंबर है, मतलब ठीक है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर मतलब नंबर, टोटल नंबर 4 हो गया। तो अगर हम इन सबों के एवरेज निकालें तो क्या आ जाएगा, 4 + 6 + 2 + 0, ठीक है, बटा 4 दैट इज़ 3, ठीक है। तो इन चारों का जो इम्पैक्ट होगा, जो भी इक्विवेलेंस होगा, हम बोल सकते हैं कि ये चारों 3 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये होता है एवरेज। तो एवरेज बेसिकली यह हो गया टोटल सम बाई नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चूँकि ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें थ्योरी में कम डिस्कस कर रहा हूँ, PYQs में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसे पूछा है कि सपोज एवरेज वेट ऑफ 9% इज़ 50 kg। एवरेज वेट क्या है ऑफ 9 पीपल इज इक्वल टू 50 kg, ठीक है। तो अगर मान लिया कि 9 अगर हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, नहीं, इनका एवरेज, ठीक है, मतलब इनका समेशन, ठीक है। तो ये 1 एज नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का एज है, ठीक है, सेकेंड, थर्ड ऐसे है, ठीक है, बाई 9 इज इक्वल टू 50 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5%, मतलब कि एवरेज वेट मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइडेड बाई 5, ये क्या है, 45। और लास्ट 5 मतलब कि फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, इसका जो एवरेज वेट है वो क्या है, 45। हमसे इसका 55, सॉरी, हमसे क्या पूछा है कि द वेट ऑफ 5th पर्सन विल बी, ठीक है। तो जो 5th पर्सन है उसका वेट हमें से पूछा है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट इट बी x, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, 5th, और हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब हमें एग्जैक्ट किसी का एज नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने बोल दिया S1, ठीक है। तो यहाँ और इसको हमने बोल दिया, सॉरी, हमने यहाँ लिखा था S1 + S2 + S3 + S4 + S5 बाई 5 इज इक्वल टू 45, और S5, सॉरी, यहाँ पर हमने किया था, 1 मिनट, इसको मैं फिर से कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का एज बाई 5 इज इक्वल टू 45, उसी तरह से फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ बाई 5, इसका सम 55, ठीक है। इसको हमने बोल दिया, ये क्या हो रहा है बार बार, S1 प्लस, सॉरी, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ बाई 5 इज इक्वल टू 45। इसको हमने बोल दिया S1, इसको बोला X, इसको बोल दिया S2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि 6th, 7th, 8th, 9th जो पर्सन है उसका जो सम है वो है S2। तो इस इक्वेशन से क्या आ गया, S1 + X इज इक्वल टू 45 × 5, X + S2 इज इक्वल टू 55 × 5। मैं फिर से बताता हूँ
कि जो हम सम ले रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन का जो एज है उसको बोल दिया S1, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये हमें खोजना ही नहीं है, हमें जानना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिएगा जो एवरेज वेट ऑफ जो 9% का इक्वेशन है उसमें 1, 4 ये सारे इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। उसको S1 बोल दिया और सिमिलरली 6th, 7th, 8th, 9th% का एज हमने S2 बोल दिया, सारा का कंबाइंड एज, ठीक है। हमें 5th का निकालना है इसलिए उसको हमने X बोल दिया। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लिखें इस फॉर्म में S1 और X के फॉर्म में तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 का जो एज है वो है S1 प्लस X प्लस 6, 7, 8, 9 का जो एज है वो है S2 बटा 9 इज इक्वल टू क्या है 50, ठीक है। अब देखिए हमें अब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे S1 का वैल्यू और S2 का वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। S1 यहाँ से क्या आ गया 45 इंटू 5 माइनस एक्स, S2 क्या आ गया 55 इंटू 5 माइनस एक्स। अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 45 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 55 इंटू 5 माइनस एक्स। अगर हम 9th को इधर ले जाएं तो 9 इंटू 50, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। तो x क्या आ गया x इज इक्वल टू 5 इंटू 45 प्लस 55 माइनस 5 इंटू 90। यहाँ से x आ जाएगा 5 इंटू 50, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 50 kg। तो एवरेज में कंसेप्ट उतना ही है, अब उसका एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो सारे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये PYQ है, आई थिंक ये 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज सेम एक एवरेज का और रेशियो का यहाँ पर मिक्सचर है, उसका हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है कि एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर फर्स्ट 4 days वॉज रिकॉर्डेड टू बी 0.4 इंच, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है, बाई 4 इज इक्वल टू 0.4। द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वेयर इन द रेशियो, ठीक है, 5th 6th, ये जो रेनफॉल था 4/3 के रेशियो में था, ठीक है। द एवरेज ऑफ 6 days वॉज 0.5 इंच। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0.5। अब हमें क्या निकालना है 5th डे, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। सिंपल सा बात है, हमें ये वाला पता है टर्म, ये कितना है 0.4 इंटू 4 है, रख दिया, प्लस यहाँ से देखिए 6th का वैल्यू आ जाएगा, 6th का जो 6th डे जो रेनफॉल था उसका वैल्यू आ जाएगा 3/4 इंटू 5th डे का रेनफॉल। इसको इधर ले गए तो आ गया 6 इंटू ये हो गया 3/4 इंटू रेनफॉल ऑन 5th डे इक्वल टू 3 माइनस 1.6, ये हो गया मेरा 1.4, ठीक है। और यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5th डे जो रेनफॉल हो जाएगा वो हो जाएगा 1.4, एक मिनट, द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वॉज इन अ रेशियो ऑफ 4/3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इंटू 4/3,
कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, एक बार मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ। तो वो हो जाएगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आ गया मेरा 1.6, इसमें देखते हैं, प्लस फिफ्थ क्या था, फिफ्थ डे रेनफॉल, प्लस सिक्स डे रेनफॉल क्या था, 3/4 इंटू फिफ्थ डे रेनफॉल बाई 6 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से देखिए, तो ये वाला क्या है, 7/4 इंटू फिफ्थ डे रेनफॉल इज इक्वल टू, इधर से अगर हम करें तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1.6 इज 1.4। तो यहाँ से जो मेरा फिफ्थ डे रेनफॉल आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8 इंच। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वेटेड एवरेज। देखिए, ये जो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है, अब जैसे मैंने बोला कि आपने एक मैंगो खरीदा 5 रुपीज़ का, ठीक है, एक एप्पल खरीदा 10 रुपीज़ का। एवरेज प्राइस ऑफ, मैं पूछता हूँ कि एवरेज प्राइस ऑफ फ्रूट क्या हो गया। सिंपली आप कीजिएगा, क्यों 5 क्या कीजिएगा, 5 + 10/2 दैट इज़ 7.5 रुपीज़। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पर एक ही मैंगो था और एक ही एप्पल था। अगर मैं बोलूँ कि एक मैंगो है और 2 एप्पल हैं, तब एवरेज प्राइस क्या होगा। आप क्या कीजिएगा, 5 + 10 + 10/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 25/3 दैट इज़ समथिंग 8.33 कुछ, ठीक है। तो देखिए, जब दोनों का जब क्वांटिटी सेम था तो एवरेज है वो एकदम मिडल में आ रहा था। यहाँ पर मैंगो का प्राइस है, यहाँ पर एप्पल का प्राइस है, तो जो एवरेज प्राइस है वो इनके मिडल में आ रहा था। लेकिन जैसे ही एप्पल का क्वांटिटी बढ़ा, ठीक है, यहाँ मैंगो है, यहाँ एप्पल है, ठीक है, एवरेज है 7.5, क्या है 8.33, जो वो जो एवरेज प्राइस है वो शिफ्ट कर गया एप्पल के प्राइस के करो। हाँ, होना भी चाहिए क्योंकि एप्पल का क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। तो ये जो हमने किया है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 1 × 5 मतलब क्वांटिटी ऑफ मैंगो इंटू प्राइस ऑफ मैंगो प्लस क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंटू प्राइस ऑफ एप्पल बाई टोटल नंबर ऑफ मैंगो प्लस टोटल नंबर ऑफ एप्पल। तो ये क्या है, ये वेट दे रहा है, ठीक है। ये जो है ये क्या दे रहा है, वेट। तो हम इसलिए बोलते हैं इसको वेटेड एवरेज, ठीक है। तो अब उसी तरह से अगर आपको बोल दिया कि 5 मैंगो है 10 रुपये का, 3 एप्पल है 20 रुपये का पर फ्रूट, ठीक है, और 7 बनाना है 1 रुपये का, 1 रुपये का एक बनाना। तो अब हमें इसका एवरेज फाइंड करना है। तो हम एवरेज यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, या तो आप लिख लो 10 को 5 बार लिखो, ठीक है, 20 को 3 बार लिखो, 1 को 7 बार लिखो, या फिर जो हम लोग वेटेड एवरेज है, वेट क्या है, 5 है तो 5 इज़ द वेट इंटू प्राइस प्लस 3 इज़ द वेट ऑफ एप्पल इंटू इट्स प्राइस प्लस 7 इज़ द वेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ठीक है। ये आपका एवरेज है। तो ये जो है यही वेट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक क्लास में गर्ल्स बॉयज़ हैं और ओवरऑल एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। तो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है इंग्लिश में 9, बॉयज़ का एवरेज मार्क्स है 8, ओवरऑल एवरेज क्या है 8.8। एवरेज मार्क्स हिंदी में गर्ल्स का है 8, बॉयज़ का है 7, तो हमें एवरेज मार्क्स निकालना है हिंदी में, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर बॉयज़ और गर्ल दोनों का अगर एवरेज अगर नंबर सेम होता, ठीक है, तो क्या होता कि
ओवरऑल एवरेज क्या होता, वो होता 9 + 8/2, दैट कम्स अराउंड 8.5। ठीक है, यहाँ मान लिया गर्ल्स है, यहाँ बॉयज़ है, ये है 8.5। ठीक है, गर्ल्स का 9 है और बॉयज़ का 8 है, लेकिन एवरेज क्या है 8.8, मतलब समवेयर ईयर। ठीक है, तो जो एवरेज है, ठीक है, वो यहाँ है, मतलब मिडिल पॉइंट से गर्ल्स के साइड शिफ्ट कर गया, इसका मतलब गर्ल्स का नंबर ज़्यादा है बॉयज़ से। अब कितना ज़्यादा है हमें यही फाइंड करना है। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो हम लोग ये ओवरऑल एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स भी x, नंबर ऑफ बॉयज़ भी y। ठीक है, तो अब हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्लास का 9 एवरेज मार्क्स इंटू x प्लस 8 इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x प्लस वाई इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 8.8। ठीक है, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 8.8x प्लस 8.8y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 0.8y, और यहाँ से x/y आ गया 4। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, मतलब ओवरऑल एवरेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सेस से आप कंफ्यूज मत हो ना, इसको मान लिया कि m है। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा 8 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 7 इंटू नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। हमें ये वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें x/y का वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे y से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 8 इंटू x/y प्लस 7 इंटू y/y कट जाएगा, x/y प्लस 1। x/y क्या है 4, 8 इंटू 4 प्लस 7/4 प्लस 1 इज 5। 7.8। सो ए इज़ द आंसर। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, ये थोड़ा लंबा हो गया तो, लेकिन मुझे कंसेप्ट भी समझाना था और क्वेश्चंस भी करने थे। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ इसके पीछे कंसेप्ट्स क्या है और इसको हमें किस हिसाब से सॉल्व करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिगेशंस का बात करेंगे, जो कि एवरेज का ही एक्सटेंशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।